हेलो दोस्तों मेरा नाम दीपक पाल है और हम आज पैट का 15/10/2022 का पहला पेपर करने वाले हैं। ये कि पेपर ही है। किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो है ताम्र पाषाण युग में। किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो है राजगीर में। कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रिय प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूर पितृदुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो वो था शाहजहां। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किसका शासन था? तो मुगल सम्राट। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे। दांडी नामक यात्रा के दौरान किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने की राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीयवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ। सरकार के किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। अब दोबारा रिवीजन करते हैं इसका। किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्रपाषाण युग में। किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो राजगीर में। कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रिय प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। संगमरमर पर पितरादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो शाहजहां। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत पर किसका शासन था? तो मुगल सम्राट अकबर। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे। दांडी नामक यात्रा के दौरान किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? कमला देवी चट्टोपाध्याय। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ। सरकार किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम जीएमटी से डैश आगे है? 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच जीएमटी से डैश आगे है? तो 5.5 घंटे। कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? पानी की उपलब्धता। कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? पानी की उपलब्धता। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियों डैश क्षेत्र से संबंधित होती हैं? प्राथमिक। कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन है, मतलब बहुत सारे लोग थे। कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो वैधानिक निगम। कौन सा संवैधानिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो वैधानिक निगम। अब दोबारा इसका रिवीजन करते हैं 11 से।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है, नेपाल और तिब्बत। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT से आगे है 5.5 घंटे। कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पानी की उपलब्धता। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती हैं? प्राथमिक। कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो ये सभी थे। कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो वैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। भारत की संघ कार्यकारिणी में कौन से शामिल नहीं हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री। भारत की संघ कार्यकारिणियों में कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री। डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। डैश के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो संसद को। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद को। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो 124। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो वो है आर्टिकल 124। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस। न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को। कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। दोबारा देखते हैं। भारत की कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री। डैश के पास मौलिक अधिकार को प्राप्त करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो पार्लियामेंट को। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? पार्लियामेंट को। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को। कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन। नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। अब ये क्वेश्चन है 5.21 × 6.32 ब्रैकेट -2.9272। इसमें कुछ नहीं होगा, 32.9272 आएगा। इसे माइनस कर देंगे, 30 आंसर आ जाएगा इसका। ये भी ऐसा ही है। ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद है 36। महिषी शब्द का सही संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि। महिषी शब्द का संधि विच्छेद है महा प्लस ऋषि। किसी विकल्प में शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है? तो अवलंब, अविलंब, अधर विलोकित है। ये किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी। तो पार्वती का जो पर्यायवाची है वो रुद्राणी है और भवानी है। इस तरीके से याद रखना है।
किस विकल्प में सही विलोम युगम है? नूतन, पुरातन। तो नूतन का क्या होगा? पुरातन होगा। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। तो ये यहाँ तक हो गया। अब ये इंग्लिश के हैं। वॉज कैरोलिन ब्रदर एंड आउटडोर टाइप। तो ये आपको इस पैराग्राफ से करने होंगे, इस वाले से। तो ये तो इसमें मिल जाएंगे आंसर, ये नॉर्मली है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की बेटी हैं। महिला नीलेश किस प्रकार संबंधित हैं पत्नी से? तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन देख लो आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IBX इंडिया इंटरनेशनल बुलेटिन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो गुजरात में किया है। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो चीन के पास अब तक का भारत ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन? तो ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, कलकत्ता में हुई है। भारतीय सेना में जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है? स्काईलाइट। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान किस केंद्र मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो संस्कृत मंत्रालय। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान, तो यह है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A12 भारत में निलेकणी केंद्र की शुरुआत की है? तो IIT मद्रास। IIT मद्रास ने क्या करी है? भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में निलेकणी केंद्र खोला है। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह। कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना? तो वो है गोवा। कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो UAE नहीं है। तो पड़ोसी देश भी याद करने हैं, वो ट्रिक दे रखी है, उस वहाँ पे देख लेना। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगोरियन फोरिट। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगोरियन फोरिट। तो ये तो ऐसी पता चल जाएगी। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत में पहले राज्य का नाम? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बनाया गया था। डैश लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? तो 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? मांजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। नौटंकी। तो नौटंकी लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। नौटंकी लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो ये हैं अपने स्वामी विवेकानंद। पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। UNFCCC का अर्थ क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद है फिर से पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ आपको देख लेना है। ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ गया मैथ के लिए। तो ये वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइम पे प्रचलित चल रहा है, आज मुझसे भी नहीं होता।
इसका स्क्रीनशॉट लेके करने का।